प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप समझने के लिए सहायता करें प्रभु। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें, हम एक एक से आप बातें करें प्रभु। आए के सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सराद और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन से फिलिपियों की पुस्तक से हम लोग सीख रहे थे कि उसमें हम पहले अध्याय में जो बात हम देख रहे थे, हम उसी घटना को हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। उसके लिए हम लोग निकाल लेंगे फिलिपियों पहला अध्याय उसका 27 से 30। फिलिपियों पहला अध्याय उसका 27 से लेकर 30 तक। हम में से कोई भी एक पढ़ लीजिएगा। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में ये सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते या उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है। हाँ, पूरा 30 तक पढ़ लीजिए। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास। विशाल आप हाँ पढ़ लीजिए 30। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। हाँ, यहाँ पर हम लोग जो 1 का 27 हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हमने इसे पहले भी परमेश्वर के वचन से देखा, आज हम लोग उसी घटना को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे जब देखते हैं, ये बैटल स्टेशंस का हमारा ये टॉपिक है। इसमें जब हम देखते हैं मसीह जीवन कोई खेल का मैदान नहीं है। मैं प्रार्थना पूर्वक हम एक एक इस बात को समझें, और पवित्र आत्मा ही हमें मदद कर सकता है। मसीह जीवन खेल का मैदान नहीं है, ये एक युद्ध भूमि है। परमेश्वर का वचन बार बार इसके बारे में हम कई जगह में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमें जो बात समझना वो क्या है, मसीह जीवन खेल का मैदान नहीं। खेल का मैदान बोलने का मतलब क्या है कि मैं जो चाहे मनमर्जी कर कर जा सकता हूं, मैं खेल कर जा सकता हूं, मैं अपनी मर्जी कर सकता हूं, जैसा मुझे अच्छा लगा मैं ऐसे कर सकता हूं। नहीं, ये खेल का, ये एंजॉयमेंट की जगह नहीं है, ये एक युद्ध भूमि है। युद्ध भूमि में आप खेलते नहीं हो, आपकी एक लापरवाही आपकी जान ले सकती है। मैं दोबारा से बोलता हूं, मसीह जीवन खेल का मैदान नहीं है। खेल के मैदान में आप खेलते हैं, आप इंजॉय करते हैं और आपका कुछ नुकसान नहीं होता। लेकिन वचन बोलता है मसीह जीवन एक युद्ध भूमि है। आपकी एक लापरवाही आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, आपकी जान ले सकती है। इसलिए हम एक एक अपने मसीह जीवन को उस गंभीरता के साथ लें कि मेरी लापरवाही मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, मैं लापरवाही नहीं दिखा सकता। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, फिलिपियों 1 का 1 से 11 में जब हमने देखा, हम परमेश्वर के घराने में पुत्र थे, इसलिए सुसमाचार की संगति हमने देखा कि उसका आनंद क्या होता है। फिर हम परमेश्वर के वचन में जब फिलिपियों 1 का 12 से 26 जब हमने पढ़ा, हम दास हैं जो सुसमाचार के कार्य को फैलाने का काम करते हैं। अब हम जब देखते हैं
यहां पर परमेश्वर का वचन एक दूसरा चित्र, हमें एक अलग चित्र दे रहा है। वो क्या बोल रहा है? तुम एक योद्धा हो, एक योद्धा, एक फौजी जो सुसमाचार के पक्ष में अपनी लड़ाई को लड़ रहा है। इसलिए एक विश्वासी एक युद्ध के मैदान में जब है, मैं बोलता हूं हम एक ऐसे युद्ध के मैदान में है जो आपकी शारीरिक आंखों से दिखती नहीं है, इसलिए बहुत बार धोखा हो जाता है। ये आत्मिक लड़ाई है। इसलिए यहां पर देखते हैं जिस व्यक्ति का एक मन है, एक मन बोलने का मतलब क्या है? केवल मसीह के लिए जो जीने के लिए जीना चाहता है, वो इस युद्ध भूमि में भी पवित्र आत्मा के द्वारा आनंदित रह सकता है। इस लड़ाई के मैदान में भी पवित्र आत्मा के द्वारा आनंदित रह सकता है। अब जब वचन में देखते हैं कि जो सुसमाचार का जो विश्वास हम तक जो परमेश्वर ने पहुंचाया, आप यहूदा 3 आयत पढ़ लीजिए इस बात को समझने के लिए। यहूदा 3 आयत। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक समझाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हाँ, यहां पर लिखा है ये विश्वास जो पवित्र लोगों को क्या किया गया है, एक ही बार सौंपा गया है। ये विश्वास हम तक पहुंचा, ये सुसमाचार का विश्वास। फिर आगे पौलुस भी चेतावनी दे रहा है। आप पढ़ लीजिए 1 तीमुथियुस 4:1। पहला तीमुथियुस 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले। विशाल आपका म्यूट हो जा रहा है। दोबारा से पढ़ लीजिएगा 1 तीमुथियुस 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हाँ, यहां पर अगली बात यहां पर देखते हैं। पहला हमने देखा ये सुसमाचार का विश्वास है, ये सुसमाचार का विश्वास हम तक पहुंचा। लेकिन वचन पौलुस चेतावनी दे रहा कि अंत के समय में जो विश्वास हमारे पास पहुंचा, लोग इस विश्वास से क्या हो जाएंगे? वचन बोलता है बहक जाएंगे। आगे पढ़ लीजिए। इसलिए आप 1 तीमुथियुस 1:11 पढ़ लीजिए। पहला तीमुथियुस 1:11। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। हाँ, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये आत्मिक खजाना पौलुस को सौंपा। फिर आगे जब हम इसी घटना को हम देखते हैं 1 तीमुथियुस 6:20 में भी हम देख लेते हैं। 1 तीमुथियुस 6:20। हे तिमोथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। हाँ, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस को सौंपा, पौलुस ये तीमुथियुस को सौंप रहा है। और तीमुथियुस को आगे क्या बोलता है? दूसरा तीमुथियुस 2:2 हम पढ़ लेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2:2। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हाँ जी, यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले ये सुसमाचार का विश्वास परमेश्वर ने पहुंचाया,
और पौलुस बोलता है जो हमारे पास पहुंचा है, जो सुसमाचार का जो विश्वास है, ये क्या है? अंत के समय में इस विश्वास से लोग बहक जाएंगे। इसलिए पौलुस क्या कर रहा है? परमेश्वर ने जो आत्मिक खजाना दिया वो तीमुथियुस को दे रहा है, और तीमुथियुस को क्या बोल रहा है? मैं जो तुझे ये दे रहा हूं, तूने इसे औरों को जो विश्वास योग्य उनको पहुंचाना है, उसके द्वारा ऐसे कर कर ये विश्वास सबके पास पहुंचे। यहां पर जब देखते हैं क्यों पौलुस बोलता है शैतान, हम जब इस आत्मिक लड़ाई में हैं, हम जब एक युद्ध भूमि में हैं, पौलुस बोलता है इस युद्ध भूमि में मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। इस युद्ध भूमि में शैतान का टारगेट क्या होता है? एक व्यक्ति का विश्वास डगमगा जाए, एक व्यक्ति अपने विश्वास से विश्वास को खो बैठे, जो सुसमाचार का जो विश्वास है। इसलिए यहां पर पौलुस भी साफ साफ यहां पर क्या बोलता है? यहां पर इसलिए पौलुस फिलिपियो में हम जब 1:27 में जब देखते हैं, पौलुस फिलिपियो को जब बोलता है, फिलिपियो में उसने अपने शत्रु से मुलाकात करी, और इसलिए पौलुस क्या बोलता है? शैतान का प्रयास क्या रहता है? शैतान हमारे मसीह विश्वास को, हमारे उपदेश की बातों को हमसे छीनने का प्रयास करता है। और इसलिए आपको मालूम है कई लोग जो उपदेश की बात पर ध्यान नहीं देते, जो इस विश्वास की बात पर ध्यान नहीं देते, वो कितने जल्दी भटक जाते उन्हें मालूम नहीं चलता। क्योंकि हम जिस चीज पर विश्वास करते हैं वो बताता है हमारा आचरण किस प्रकार का होगा। हम जो भी चीज पर विश्वास करेंगे वो हमारे आचरण से दिखाई देता है। इसलिए शैतान का हमेशा का टारगेट क्या होता है? अब विशेष रूप से नौजवान है ना, उनको शैतान का टारगेट क्या होता है? प्रभु के उस सच्चे विश्वास से उनको क्या कर दे? उनको भटका दे। इसलिए वचन जब हम पौलुस परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि किस प्रकार एक विश्वासी अपने दुश्मन से लड़े, किस प्रकार एक विश्वासी, जब आप 2 कोरिन्थी 10:4 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। लेकिन आपको मालूम है यूहन्ना 18:10 और 11 में हुआ क्या? पतरस ने गत्समना वाटिका में किया क्या? पतरस ने तलवार उठा लिया। परमेश्वर साफ साफ बोलता है हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, हम जो सीख रहे हैं, मसीह जीवन खेल का मैदान नहीं है कि हम खेले, इंजॉय करें, मस्ती मारे, हम अपने जीवन में जो मर्जी करें, उसमें हमें कुछ नुकसान नहीं होगा। वचन बोलता है मसीह जीवन एक युद्ध भूमि है। जो लड़ाई के मैदान को जो हल्के में लेता है वो अपनी जान गवा बैठता है। इसलिए हम एक एक इस बात की गंभीरता को समझे कि मैं अपने इस मसीह जीवन में जब मैं हूं, मुझे अपने जीवन को हल्के में नहीं लेना, नहीं तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। यहां पर साफ साफ देखते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन में हम साफ साफ देखते हैं हमारा लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं है। लेकिन शैतान बार बार, शैतान हमें चेक करता है हम कितना प्रभु के साथ चल रहे हैं। वो क्या है? शैतान उकसा कर देखता है कि हम कौन सा हथियार निकालेंगे। ऐसी परिस्थितियां आती हैं हमारे जीवन में जो हमें उकसाने का काम करती हैं, और उस समय मालूम चल जाता है हम कौन सा हथियार इस्तेमाल करेंगे। आप देखना पतरस के सामने परिस्थिति आई, सिपाही आ रहे पकड़ने के लिए। आत्मिक जीवन में जब प्रार्थना करने का समय था तब पतरस सो रहा था। इसके कारण जब परिस्थिति आई, पतरस ने देखा यहां पर सही चीज एक ही है, तलवार निकालो, मारो और यहां से क्या करो, भागो। उसकी नजर में ये चीज सही था। उसी प्रकार अगर आपका और मेरा, हम एक एक का अगर प्रार्थना में जीवन नहीं है, परिस्थिति आने पर हम आत्मिक हथियार नहीं, हम शारीरिक हथियार उठाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। शारीरिक हथियार। इसलिए हम एक एक बहुत ही प्रार्थना के साथ हम इस बात को समझे कि मसीह जीवन खेल का मैदान नहीं है, ये एक युद्ध का मैदान है, एक युद्ध भूमि है। और असली लड़ाई में, मैं बोलता हूं असली लड़ाई में अगर आप सीरियस नहीं हो, आप अपनी जान गवा बैठोगे। असली लड़ाई में अगर आप सीरियस नहीं हो,
आप अपनी जान गवा बैठोगे, अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठोगे। हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं जो सिर्फ हमारे शरीर को चोट पहुंचाए। हमारा दुश्मन शैतान और पूरे अंधकार की सेना है जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करने की ताक में बैठे हैं, हमारे जीवन को बर्बाद करने की ताक में बैठे हैं। हम एक युद्ध भूमि में है, बहुत ही गंभीर है, और हमारा दुश्मन, इसलिए वचन बोलता है, वो सिंह की नाई इस ताक में लगा है, किसको फाड़ खाए। मैं आपको बोलता हूं, अगर आप और मैं प्रार्थना में जीवन में नहीं है, आप आत्मिक हथियार उठाने के बजाय आप शारीरिक हथियार उठा बैठेंगे, और आप अपने दुश्मन से शारीरिक हथियार से कभी जीत नहीं सकते। वो आपके जीवन को उजाड़ डालेगा, बर्बाद कर डालेगा। इसे हम एक एक डरते और कांपते हुए प्रार्थना की हालत में, इसलिए यीशु मसीह बोलता है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अपने ऊपर ज्यादा भरोसा मत रखो। मैं बार बार बोलूंगा, मसीह जीवन खेल का मैदान नहीं है, यह युद्ध भूमि है। आपने इसे हल्के में लिया, गेम ओवर। आपने अपने मसीह जीवन को हल्के में लिया, शैतान आपका गेम ओवर कर देगा, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, पूरी तरह से। इसलिए हम एक एक इस बात को समझे। पतरस पहले भी बहुत बातचीत करता था, यहां पर भी प्रार्थना के समय क्या कर रहा था? सो रहा था। इसलिए जब परिस्थिति बिगड़ी, इसने तलवार उठाया। परिस्थितियां बताती हैं आप और मैं क्या चीज है, आप और मैं कितने तैयार हैं, परिस्थिति बता देती है। यहां पर जब हम देखते हैं, यहां पे साफ साफ जब हमें मालूम चलता है हमारे आत्मिक हथियार क्या है, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना, जिसके बारे में हम इफिसियों 6 का 11 से 18 और इब्रानी 4 का 12 में हम पढ़ते हैं। तो इसलिए हमें क्या चीज है? प्रार्थना। क्यों? हम जब प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा पर निर्भर रहते हैं, तभी पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है हर रोज परीक्षाओं का सामना करने के लिए, हर रोज शैतान का सामना करने के लिए। इसलिए पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को इस विषय में चेतावनी देता है। इसलिए आप एक बार फिर से, हम जिस आयत को लेकर आज हम लोग देख रहे हैं, मैं चाहूंगा हम ज्यादा ना जाकर जो आज हमें सबसे जरूरी जो समझना, हम उस पर ध्यान देंगे। एक बार फिर से फिलिपियों 1 का 27 पढ़ लीजिए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हाँ जी, कि चाहे मैं बस आकर बस तुम्हें यहाँ देखूं, पर इतना ही काफी है। यहाँ पे लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। बस यहाँ पर इतना सा हम बात को यहाँ पर देखेंगे। अंग्रेजी में जब हम इस बात को जब देखते हैं, कंसिस्टेंसी, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। अगर अंग्रेजी में एक और वर्ड है कन्वर्सेशन, यानी बातें मत करो, चलकर दिखाओ। आप इसकी गहराई को समझ पा रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता। यहां पे लिखा है, बातें मत करो, चलकर दिखाओ। हमसे कई बार जो गलती होती है वो मालूम है क्या होता है? हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन हमारी चाल हमारी बातचीत से मेल नहीं खाती। यहां पर इसलिए बोलता है, बातें ना करो, चलकर दिखाओ। यहां पर अगर आप देखें, पौलुस जिस शब्द का प्रयोग कर रहा है वो पॉलिटिक्स में जो आता है वो है कि एक नागरिक को जिस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए उस प्रकार के बर्ताव करो, अपने चाल चलन से दिखाओ। आज आपको मालूम है, दुनिया
हमारे अगल बगल के जो विश्वासी हैं, जो भी लोग हैं, हमारी बातें नहीं सुनना चाहते, हमारी बातें नहीं सुनना चाहते। अगर आप न्यूज़ देखते हैं, हमारे अपने दिल्ली सरकार, केजरीवाल ने भी, आपको मालूम है, कई बार वो भी वचन की कुछ-कुछ आयतों का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ बातें नहीं, यहां पर वचन बोलता है बात मत करो, चलकर दिखाओ, चलकर दिखाओ। युद्ध भूमि में बस बातें मत करो कि क्या-क्या गोली है, अपनी चाल से दिखा दो, अपनी चाल चलन से। इसलिए यहां पर जब आपको मालूम है, अपने दुश्मन के प्रति सबसे खतरनाक हथियार क्या है हमारे दुश्मन के प्रति? प्रचार नहीं। सबसे खतरनाक हथियार प्रचार नहीं है, सबसे खतरनाक हथियार कोई किताब नहीं है, बल्कि एक विश्वासी का जीवन जब वो उस वचन के अनुसार चलता है। एक विश्वासी का जीवन सबसे खतरनाक हथियार साबित हो जाता है जब वो वचन जो वो सीख रहा है, वो उसके अनुसार चलने के लिए मेहनत करता है। आप और मैं, हम सब वचन के आज हम इकट्ठे हुए सीखने के लिए, हम में से कितने बोलेंगे, मैं इस वचन के अनुसार चलने के लिए मैं मेहनत करता हूं। मैं बात करने से ज्यादा मैं इस वचन के अनुसार चलने के लिए मैं प्रयास करता हूं कि प्रभु मेरा चाल चलन, मेरी बातचीत, मेरा हर एक काम प्रभु तेरे वचन के अनुसार होने पाए। यहां पर आपको मालूम है, पौलुस, यहां पर जब हम देखते हैं, पौलुस यहां पर जो 1:27 में जो बात को बताना चाहता है, पौलुस इनको फिलिपियों की कलीसिया को बोलता है, तुम स्वर्गीय नागरिक हो, तुम एक स्वर्गीय नागरिक हो, तुम संसार के लोग नहीं हो, तुम संसारिक नागरिक नहीं हो, तुम स्वर्गीय नागरिक हो। और हम स्वर्गीय नागरिक जब है, बेशक हम इस पृथ्वी में रहते हैं, हमारे आचरण एक स्वर्गीय नागरिक की तरह होना चाहिए, हमारा चाल चलन एक स्वर्गीय नागरिक की तरह होना चाहिए। और यही बात आप एक बार फिलिपियों 3:20 भी पढ़ लीजिए। पौलुस इसी बात को पौलुस दोहराता है। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। हाँ, यहां पर साफ साफ पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को क्या बोलता है? भाई, हमारा स्वदेश, हमारा असली देश स्वर्ग पे है, इसलिए हम पृथ्वी के नागरिक नहीं है, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। स्वर्ग के नागरिक बोलने का मतलब क्या है? हमारा चाल चलन, आपको मालूम है, अगर कोई अमेरिकन है, इंडिया में आता है, हम दूर से देखकर क्या कर लेते हैं? हम पहचान लेते हैं अंग्रेज आया है, और सब घूर घूर कर देखते हैं उसको, अंग्रेज आया, अंग्रेज। अंग्रेज के कपड़े, अंग्रेज की बात, पूरा A to Z देखते साथ समझ में आ जाता है अंग्रेज है। हम विश्वासी, जब दुनिया हमें देखती है, हमें क्या देखकर बोल देती है कि हाँ, ये एक विश्वासी है। ना सिर्फ हमारे प्रार्थना भवन में जाते वक्त बाइबल लेकर हम जा रहे, तभी नहीं, मेरी बातचीत, मेरा चलना फिरना, मैं सोशल मीडिया को, मैं अपने फोन का जो इस्तेमाल करता हूं, उसके बातों से, मेरे एक एक कामों के अनुसार, क्या मैं अन्य जातियों से मैं मैच कर रहा हूं या मैं इनसे ठीक अलग हूं? दुनिया जैसे जीती है, क्या दुनिया का जीना, दुनिया की जीवन शैली और मेरी जीवन शैली में क्या फर्क है? कितना फर्क है? एक अंग्रेज और एक इंडियन में कितना फर्क है? जमीन आसमान का कंप्लीट फर्क है। अंग्रेज के खाने का टेस्ट और एक इंडियन के खाने का टेस्ट बिल्कुल अलग है।
हमें मसाला तीखा और हर प्रकार का बोलते हैं ना चटपटा वो सब चाहिए, वरना हमें खाने में मजा नहीं आएगा। और अंग्रेज वो मसाला छूता तक नहीं है, उसको बिना मसाले के नमक वाला उबला हुआ खाना उसको पसंद है। आप सोचिए ना, दोनों की टेस्ट में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों की बातचीत में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों के शौक में, दोनों के रहन सहन में, हर बात में फर्क है। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को बोलता है, तुम स्वर्गीय नागरिक हो। इस दुनिया में बेशक रह रहे हो, लेकिन तुम इस पृथ्वी के नागरिक नहीं हो, तुम स्वर्गीय नागरिक हो। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। क्या मेरा चाल चलन बताता है कि मैं स्वर्गीय नागरिक हूं, या मेरा चाल चलन बताता है मैं भी इसी पृथ्वी का हूं? हम एक एक ईमानदारी से, किसी को बताए बिना, अपने आप से पूछ कर देखें, कितनी बातों में मेरा जीवन इस दुनिया के लोगों से बिल्कुल अलग है। कितनी बातों में, सिर्फ प्रार्थना और वचन के मामले में नहीं, बाकी और कितनी कैटेगरी है। मेरी पसंद के मामले में, मेरी इच्छाओं के मामले में, मेरे रहन सहन के मामलों में, मैं किधर का नागरिक हूं, मैं कहां जाने वाला हूं? हम एक एक प्रभु के सामने अपने आप से ईमानदारी से पूछे, क्या मेरा चाल चलन बताता है मैं स्वर्गीय नागरिक हूं? इसलिए पौलुस यहां पर फिलिपियों 1:27 में बोलता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। यहां पर जब आपको मालूम है, पौलुस जब ऐसे बोलता है कि वो स्वर्गीय नागरिक के विषय में, आपको मालूम है यहां पर जब हम फिलिपियों को जब हम देखते हैं, फिलिपी एक रोमी शहर है, रोमी कॉलोनी है। फिलिपी एक रोमी कॉलोनी है। रोमी कॉलोनी होने के कारण, एक रोमी नागरिक होने के कारण, फिलिपी के जो लोग थे उन्हें रोमी व्यवस्था के अनुसार उन्हें सुरक्षा दी जाती थी। जो फिलिपी जो जगह था वो एक रोमी कॉलोनी था। इसके कारण उन लोगों का रहन सहन पूरा रोमी व्यवस्था के अनुसार था और उस प्रकार से उन्हें सुरक्षा भी प्रदान होती थी। इसलिए ये लोग जब पौलुस इनको बोल रहे हैं, तुम्हारा स्वदेश स्वर्ग पर है, लेकिन तुम इस पृथ्वी पर रहते हो, इस पृथ्वी में तुम एक स्वर्गीय नागरिक की तरह रह रहे हो। एक स्वर्ग की कॉलोनी है जहां पे स्वर्गीय नागरिक रहते हैं, लेकिन ये पृथ्वी शैतान के वश में है। तुम यहां पर एक स्वर्गीय नागरिक हो, तो तुम्हारा चाल चलन दिखना चाहिए तुम्हारे चाल चलन से कि तुम सच में क्या हो, स्वर्गीय नागरिक हो। स्वर्गीय नागरिक हो। आपको मालूम है कई बार होता क्या है, अगर हम उस बात को समझे, कई बार होता क्या है, मैं अगर मान लीजिए फिलीपींस में हम लोग जब गए, फिलीपींस में जब हम लोग गए तो वहां पर क्या था कि आप हाथ से खाना नहीं खा सकते। आपको कुछ भी खाना है, आपको स्पून दिया जाएगा, नाइफ दिया जाएगा, फॉर्क दिया जाएगा। हाथ से खाना बहुत बेकार मानता है। और वहां का तो होता क्या था, वहां पर हर समय जब ऐसे ऐसे खाते खाते बहुत याद आती थी, चलो उनके साथ बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, उनके हिसाब से खा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम वापस अपने देश आ गए, वापस हाथ के खाने का मजा कुछ और आ गया। कितना मिस करते थे। या वहां पर हमेशा उबला उबला खाना, वहां पर विदेश में, वहां फिलीपींस में हर चीज में आपको मालूम है मोस्टली नॉनवेज होता था। आपको मालूम है उस समय कान पकड़ के हम बोलते थे, अपने भारत देश में, हमारे दिल्ली में जो हमारी दाल रोटी है ना, कितनी याद आती। वो खाना है, दिल को सुकून मिल जाएगा। बाहर जब थे
वहां रहते वक्त बेशक उनकी तरह, लेकिन याद किधर की थी? अपने देश की, अपने स्वाद की। आपको मालूम है, हम पाखंडी बन सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, हाँ जी हम विश्वासी हैं। हाँ, जब प्रभु के लोग मिल गए तो प्रभु के लोगों की तरह बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब प्रभु के लोग नहीं है, हम अपनी असलियत दिखा रहे हैं। हम क्या चीज है? हमारे साथ ऐसा धोखा ना हो, हम ऐसा ऐसा चीज कभी ना करें, बल्कि ईमानदारी से हम जो हैं, हमारी असलियत। यहां पर जब परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, हम एक एक पूछ कर देखें, क्या मेरा चाल चलन, क्या मेरा जीवन सुसमाचार के योग्य है? आप इसके लिए पढ़ लीजिएगा इफिसियों 4:1। इफिसियों 4:1। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हाँ, यहां पे भी साफ साफ पौलुस क्या बोलता है? मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। किस बात में? कि जो बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हमें प्रतिदिन अपने आप से पूछना है, क्या मेरा चाल चलन, मेरी बातें नहीं, मेरी बातें नहीं। हमने पहले ही देखा, हमारी बातों से कुछ नहीं होने का। दुनिया भी बात करने में एक से एक है, हमारे काम। हम एक एक प्रतिदिन, हम एक एक ने अपने आप से पूछना है, क्या मेरा चाल चलन प्रभु उस बुलाहट के अनुसार है? क्या मेरी बातचीत बताती है? क्या मेरा आचरण, मेरे स्वाद, मेरी इच्छाएं क्या बताती हैं कि मुझे स्वर्गीय बुलाहट मिला है, मैं स्वर्गीय नागरिक हूं? मेरी चाल चलन क्या बता रही हैं? आज मैं कौन हूं? मेरी पसंद क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, फिलीपींस में रहकर फिलीपींस का तो खाना खा रहा हूं, लेकिन याद अपने दिल्ली के दाल रोटी की आ रही है। उसी प्रकार मैं प्रार्थना में आकर विश्वासी बनकर बैठा हूं, लेकिन मजा तो मुझे दुनिया में ही आ रहा। क्या ऐसा है मेरे साथ? अगर ऐसा है, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। इसलिए बातें नहीं, बातें नहीं, दिखावा नहीं, मेरी चाल चलन। हम एक एक ईमानदारी से पूछे अपने आप से, मेरा चाल चलन। बात है, इसलिए पौलुस बोलता है, मैं दूसरों को सिखा रहा हूं, पौलुस बोलता है, लेकिन मैं अपने आप को मारता कूटता रहता हूं। कहीं ऐसा ना हो दूसरों को प्रचार कर कर मैं निकम्मा ठहरूं। मैं अपने आप को मार रहा हूं, कूट रहा हूं, प्रतिदिन मैं अपने साथ सख्ती बरत रहा हूं कि मैं दूसरों को प्रचार कर कर मैं निकम्मा ना ठहरूं, कि मैं खुद ही उस वचन के अनुसार चलने वाला ना बनूं। इसलिए पौलुस अपने साथ सख्ती बरता। हम एक एक क्या सच में ईमानदारी से बोलेंगे, मैं दुनिया के सामने बात नहीं, मैं दुनिया के सामने इस वचन के अनुसार एक एक बातों में मुझे चलने वाला बनना है। एक एक बात में मुझे चलना है। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके अनुसार चाल चलो। आप एक बार पढ़ लीजिए कुलुस्सियों 1:10 भी। कुलुस्सियों 1:10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ, यहां पर हम देखते हैं, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। प्रभु के योग्य यानी परमेश्वर को भाने वाला हो। मैं आपको बताता हूं, मुझे अपनी बातचीत और अपने चाल चलन से अपने अगल वाले को इंप्रेस नहीं करना। मुझे किसी इंसान को इंप्रेस नहीं करना। आपको मालूम है, हम अपने घर में होते तो, ओए तू क्या कर रहा है, हाँ ये कर वो कर। बाहर वाला होता है, हाँ जी आप कैसे हैं। आपको मालूम है,
हम घर में अपना तू तड़ाका और अपना सब दिखाते हैं, अपनी असलियत दिखाते हैं। बाहर जो होता है तो हम सबसे मीठी बातें करते हैं, हम वो बन जाते हैं जो हम है ही नहीं। इसलिए यहां पर वचन क्या बोलता है, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी बातचीत किसी दुनिया में किसी को इंप्रेस नहीं करना, उसको भाने वाला होना चाहिए, उसको भाने वाला। मैं बोलता हूं, जब आप उसको भाने वाला बनने का प्रयत्न करेंगे, आपके चाल चलन की शुरुआत आपके घर से होगी। आपके चाल चलन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके घर से होगी। आपके घर में रहने वाले देखेंगे, ये प्रभु के योग्य जीवन बिता रहा है, ये प्रभु के योग्य इसका चाल चलन है। आपको मालूम है, इसलिए हम एक एक ने समझना है। हम इसलिए, आपको मालूम है, अगर अब्रॉड जाना होता है, विदेश जाना होता है, लंदन वगैरह जाना होता है, तो जॉब के लिए या किसी के लिए, तो वहां पर आपको मालूम है आईएलटीएस का टेस्ट देना होता है, या टोफेल या आईएलटीएस का टेस्ट देना होता है। क्यों? उसमें देखा जाता है कि हाँ, आप अगर अच्छे से इंग्लिश बोलना जानते हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आप नहीं जानते, आप फेल हो गए, तो बस बैठ के प्रैक्टिस करो। आपको, उनको क्या है, उधर जाने के लिए उनको मेहनत करना पड़ रहा है। हम एक एक का चाल चलन, स्वर्गीय चाल चलन, इसलिए नहीं कि मुझे स्वर्ग जाना है इसलिए मुझे स्वर्गीय चाल चलन के अनुसार जीवन बिताना, नहीं। यहां पर जब परमेश्वर के वचन में हम जब देखते हैं, हम भले कामों से हमारा उद्धार नहीं हुआ, बल्कि हमारा नाम पहले जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। हम स्वर्गीय नागरिक बन गए हैं, इसलिए हमारे चाल चलन से वो नागरिकता दिखनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं हम कुछ समझ पा रहे हैं। हमारा जब मैंने प्रभु को जीवन दिया, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया, जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया। मैं स्वर्गीय नागरिक बन गया, परमेश्वर के घराने का बन गया। जब मैं परमेश्वर के घराने का हूं, तो मैं नाटक नहीं कर रहा स्वर्ग जाने के लिए अच्छा चाल चलन, नहीं। मैं स्वर्गीय व्यक्ति बन गया हूं, इसलिए वो मेरे चाल चलन से दिखाई देता है। इसलिए पौलुस बोलता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो। आपको मालूम है, दुनिया में आज हम बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं हमारे आसपास में, हमारे घर में भी कईयों के, जिनके घर में विश्वास में परिवारजन नहीं है। आपको मालूम है, वो हमारी बातें नहीं सुनना चाहते, हमारे वचन नहीं सुनना चाहते, वो हमारा जीवन देखते हैं, हमारा जीवन देखते हैं। इसलिए आपको मालूम है, एक प्रभु के दास ने बोला, आप सुसमाचार, हर एक व्यक्ति, हम में से जितने हैं, हर एक व्यक्ति सुसमाचार लिख रहा है, हर रोज एक चैप्टर लिख रहा है। हम एक एक लिख रहे हैं। कैसे? अपने कामों के द्वारा हम दुनिया के सामने सुसमाचार लिख रहे हैं। हम जो बातें बोलते हैं, लोग उसे पढ़ते हैं, बड़ी बारीकी से पढ़ते हैं, हमारी बातचीत को देखते हैं और उससे पता लगा लेते हैं इनका यीशु कैसा है। मैं आपको दोबारा से बोलता हूं, दुनिया हमारी बातचीत देखती है, हमारे चाल चलन को देखती है बड़ी बारीकी से, और उससे अंदाजा लगा लेती है इनका यीशु कैसा है। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, दुनिया के सामने तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो। हम एक एक का बातें नहीं करो, चल कर दिखाओ, चल कर दिखाओ। हम बहुत बार
हम पाखंडी बन जाते हैं। हम बोलते कुछ और है, हम जीते कुछ और है। मैं आपको इसलिए बोलता हूं, हम मसीह जीवन खेल का मैदान नहीं है, एक युद्ध भूमि है। हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। मसीह जीवन को हल्के में लोगे, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर इसे गंभीरता से लोगे, वचन के अनुसार चलने के लिए मेहनत करोगे, प्रतिदिन मेरा चाल चलन जिस बुलाहट से मुझे बुलाया गया उसके अनुसार होना है। मेरा चाल चलन प्रभु को भाने वाला, किसी इंसान को इंप्रेस नहीं करना मुझे। अगर मेरे चाल चलन के द्वारा मुझे देखना है, मैं घर में जो बात कर रहा हूं, लोगों से जैसे मैं बात कर रहा हूं, क्या प्रभु को भा रहा है, क्या प्रभु को स्वीकार्य है, वो बात पर हमें एक एक ने ध्यान देना है। हम पहला कुरिन्थी 15 का 1 से 8 में जब देखते हैं, सुसमाचार वो शुभ संदेश है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और जी उठा। क्या इसी सुसमाचार के अनुसार मेरा चाल चलन है? क्या मैं दुनिया को दिखा रहा हूं, हे संसार, मैं पाप के लिए मर गया, हे संसार, मैं पाप के लिए मर गया। मैं जिस यीशु पर विश्वास करता हूं, दुनिया में सबको मालूम है वो पापी हैं, लेकिन वो ऐसे व्यक्तियों को देखना चाहते हैं जो सच में पाप से छुटकारा पा चुके हैं। क्या दुनिया के सामने मेरा चाल चलन बताता है कि मेरा पाप से छुटकारा हो गया? मेरे लिए प्रभु ने अपनी जान दी, मेरे लिए प्रभु मरे हुए में से जी उठा। क्या मेरा चाल चलन बताता है कि इस व्यक्ति का जीवन पाप से इसका छुटकारा हो गया? क्या मैं एक ऐसा व्यक्ति बनकर चल रहा हूं जिसमें दुनिया को उंगली उठाने का मौका नहीं, सवाल उठाने का मौका नहीं? मेरे जीवन के प्रति किसी को भी उंगली उठाने का मौका नहीं। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, तो जैसे हमने वचन में जब हम देखते हैं, साफ साफ हमें मालूम चलता है, केवल एक विश्वास करने से, हमारे भले कामों के कारण नहीं, विश्वास करने से, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। यहां पर आपको मालूम है, एक बार एक व्यक्ति अपने पास्टर के पास आया, बोला, पास्टर जी, मेरे पड़ोस में एक विश्वासी एक व्यक्ति आया है जिसको सही वचन नहीं, जिसको सही सुसमाचार नहीं मालूम। तो आप मुझे कोई ऐसा लिटरेचर दो, ऐसा कोई ट्रैक्स वगैरह कुछ दो, मैं ताकि उसको दूं, ताकि उसे सही वचन के बारे में मालूम हो। आपको मालूम है प्रभु के दास ने उसे क्या खोल कर दिया? आप और मैं, हम एक एक पढ़ लीजिए। दूसरा कुरिन्थी 3 का 2। दूसरा कुरिन्थी 3 का 2। दूसरा कुरिन्थी 3 का 2। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। हाँ जी, यहां पर साफ साफ पौलुस क्या बोलता है? हमारी पत्री तुम ही हो, तुम हो हमारी पत्री। कहने का मतलब क्या है? सबसे बेस्ट लिटरेचर, सबसे बेस्ट सुसमाचार का ट्रैक्ट कोई पर्चा नहीं है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा चाल चलन है। सबसे बेस्ट ट्रैक्ट, सबसे बेस्ट क्या बोलते हैं, सुसमाचार का जो पर्चा है, वो हम एक का जीवन है। हमारे चाल चलन से दुनिया मसीह के स्वभाव को देखने पाए, जिसके द्वारा प्रभु हमें मौका देगा कि हम लोगों को सुसमाचार बताएं। इसलिए आपको मालूम है, शैतान के सामने
सबसे बड़ा हथियार क्या है? प्रभु को भाने वाला जीवन, प्रभु को भाने वाला जीवन। और इसलिए हम जिस वचन पर हम विश्वास करते हैं, अगर हमारा चाल चलन उस वचन के अनुसार होगा, हम इस लड़ाई के मैदान में अपने इस दुश्मन को हराने में कामयाब होंगे। मैं उम्मीद करता हूं हमें एक बात जरूर समझ में आया होगा, हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हम केवल बातें करने वाले नहीं, हम एक एक ने देखना है दुनिया से हमारा चाल चलन कितना फर्क है, किन किन बातों में फर्क है। बातें करने वाले नहीं, किन किन क्षेत्रों में मैं दुनिया के समान नहीं हूं। अगर मेरी आधे से ज्यादा बातें दुनिया के जैसी हैं, फिर कैसे मैं बोल सकता हूं मैं स्वर्गीय नागरिक हूं, स्वर्ग मेरा घर है? कैसे कैसे? इसलिए हम एक एक, मैं बोलूंगा, ईमानदारी से प्रार्थना पूर्वक अपने जीवन को प्रतिदिन जांचें। हमने लोगों को नहीं, मेरे आचरण के द्वारा प्रभु प्रसन्न होना है। मुझे प्रभु को भाने वाला जीवन जीना है। हम एक एक का प्रार्थना अपने लिए भी, एक दूसरे के लिए भी क्या हो, प्रभु हम एक एक को तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए, हमारा आचरण बातें करने वाले नहीं, हमारा आचरण प्रभु, हमारा चाल चलन प्रभु तेरे वचन के अनुसार होने के लिए प्रभु हम एक एक को तो सहायता कर, हम एक एक को तो सहायता कर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीख रहे हैं प्रभु, प्रभु इन बातों को प्रभु केवल आप ही समझा सकते हैं प्रभु, केवल आप ही हम एक एक को खोल कर दे सकते हैं प्रभु। कितनी गहराई है प्रभु एक एक बातों में प्रभु, हम एक एक से आप बात करें, अपने वचन की गहरी बातों को प्रभु हमें खोल कर दे। और विशेष रूप से प्रभु, हम सिर्फ वचन पढ़ने या वचन की जानकारी लेने वाले नहीं प्रभु, हमारे चाल चलन प्रभु आपके सुसमाचार के योग्य होने के लिए सहायता कर। हमारा चाल चलन प्रभु आपके सुसमाचार के अनुसार होने के लिए आप सहायता करें। हम एक एक से प्रभु बातें कर प्रभु, हम एक एक के जीवन में कार्य कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब कुछ है मसीह के।